ऐलान हो गया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। सभी के नतीजे 2 मार्च को आएंगे। यानी चुनाव आयोग ने बुधवार को त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान होगा। सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। और इन चुनाव में एक दिलचस्प बात यह भी रहेगी कि तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है। इसके अलावा आपको बता दें 6 राज्यों की 7 विधानसभा और लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया और तारीखों का भी ऐलान हो गया है। जिन सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की गई है उनमें अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की एक विधानसभा सीट के साथ ही महाराष्ट्र की 2 विधानसभा सीटें शामिल है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा की गई है। यूक्रेन देश को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है, अलर्ट भरी खबरें हैं। यूक्रेन में हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश में यूक्रेन देश के गृह मंत्री और 2 बच्चों समेत 16 की मौत हो गई है और इस हादसे में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। यह हेलीकॉप्टर क्रैश यूक्रेन के ब्रोवेरी शहर में एक किंडर गार्डन के पास हुआ और इस हादसे में कम से कम 16 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए हैं। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस घटना में यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस मोनास्टिर्स्की की भी मौत हो गई है। मानसून और मौसम से जुड़ी खबरें, वेदर अलर्ट भी आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शीतलहर जारी है। 21 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की चेतावनी वहां पर दी गई है। लद्दाख के अधिकांश इलाकों में बर्फ की सफेद चादरें बिछी हुई है। लगातार 2 दिन से धूप खिलने के बावजूद भी जम्मू में तीसरे दिन भी सबसे ठंडी रात गुजरी है। इसके अलावा राजस्थान में बारिश और ओले का अलर्ट भी है। 23 से 24 जनवरी को अच्छी मावट के आसार हैं। यानी राजस्थान में हाड़ कंपा देने वाली ठंड और शीतलहर के बीच अब बारिश और ओले गिरने का भी अलर्ट है। वेदर अनुमान के मुताबिक अगले हफ्ते बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। केंद्रीय मौसम विभाग ने 23 और 24 जनवरी को राजस्थान सहित उत्तर और मध्य भारत के कई इलाकों में अच्छी मावट होने की संभावना जताई है। इसके अलावा राज्य के कई हिस्सों में ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में किसान भाइयों के लिए अच्छी और बुरी दोनों खबर है। बारिश से जहां रबी की फसलों को फायदा मिलेगा वहीं ओलों से फसलें चौपट होने का खतरा भी है। इसके अलावा आम लोगों के लिए राहत की बात यह रहेगी कि इसके बाद फिर कड़ाके की ठंड का असर कम होने लगेगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 23 और 24 जनवरी को उत्तर भारत में एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी वेदर सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड में बारिश के साथ साथ अच्छी बर्फबारी होगी। दिल्ली में खराब विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट और ट्रेनें लेट हो गई हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में 8 दिन मौसम खराब रहेगा। शिमला समेत कई जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है। हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 128 नए मामले सामने आए हैं। मतलब हमारे देश में धीरे धीरे कोरोना दम तोड़ता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से चीन में कोरोना चल रहा है, साथ ही अन्य देशों में जो कोरोना के अलर्ट जारी हो रहे हैं, इसलिए हमें भी सावधान और सजग रहना जरूरी है। अरबपति हीरा कारोबारी की 9 साल की बेटी ने दीक्षा ली है। 5 भाषाओं की जानकार है। सूरत के हीरा कारोबारी की 9 साल की बेटी देवांशी सांघवी ने बुधवार को 35,000 लोगों की मौजूदगी में दीक्षा ग्रहण की है। देवांशी मोहन भाई सांघवी की पोती और धनेश अमीबेन की बेटी है और देवांशी का दीक्षा महोत्सव 14 जनवरी से वेसु में शुरू हुआ था। दिल्ली सरकार से तल्खी के बीच एलजी को मिली नई शक्तियां, गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। बीते साल के आखिर में हुए एमसीडी चुनाव के नतीजे आने के बाद से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली सरकार के बीच विवाद बढ़ गया है और इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थिति संहिता 2020 के तहत दिल्ली एलजी वीके सक्सेना को 2 नई शक्तियां दी गई है। राष्ट्रपति ने यह शक्तियां इसलिए दी है ताकि केवल दिल्ली के एनसीटी के उन क्षेत्रों में नियम तैयार किए जा सके जहां इसकी आवश्यकता है। वही दोस्तों एक बेहद ही चौंकाने वाली और अलर्ट करने वाली खबर है। फैक्ट्री में आग लग गई, फायरमैन ने छत से तिरंगा उतारा और कहा कि देश का गौरव लपटों में था, मेरी जान बड़ी चीज नहीं, मेरी जान तिरंगा है। हरियाणा के पानीपत जिले के दमकल विभाग में तैनात फायरमैन सुनील महला ने तिरंगे के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। जैसे सुनील की नजर तिरंगे पर पड़ी, वह अपनी जान की परवाह किए बिना छत पर चढ़ गए और कुछ ही देर में तिरंगा सुरक्षित तरीके से उतारा और सम्मान समेत पड़ोस की फैक्ट्री में रख दिया। इनकी मेहनत, स्पीड और जज्बे के लिए दोस्तों यहाँ पर एक लाइक तो जरूर बनता है। पानीपत की स्पिनिंग मिल में भयंकर आग लग गई और धुआं देख कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। करोड़ों का नुकसान होने की खबर है। वहीं सोशल मीडिया साइट्स पर रोज 7 घंटे बिताते हैं भारतीय। 70% बिस्तर पर भी मोबाइल को नहीं छोड़ते हैं। दुनिया की आबादी 8 अरब पार कर चुकी है और इसमें से 5.3 अरब इंटरनेट के यूजर हैं। सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या सबसे ज्यादा चीन में है, लेकिन पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं हम इंडिया वाले। अपनी भूख, प्यास, नींद और रिश्तों को दरकिनार कर हमने कम से कम इस मामले में अमेरिका और चीन को तो पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन वालों के 7 सोशल मीडिया अकाउंट्स और भारतीयों के 11। 70% लोग बिस्तर पर जाने के बाद भी मोबाइल फोन चलाते हैं। यानी भारतीयों के दुनिया में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट है। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया। 118 साल की थी फ्रांस की सिस्टर आंद्रे। इन्होंने अपने जीवन में 18 प्रेसिडेंट और 10 पोप देखे हैं। यानी दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का मंगलवार रात 118 साल की उम्र में निधन हो गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक फ्रांस की नन सिस्टर आंद्रे दुनिया की सबसे ज्यादा उम्र वाली
महिला थी और इनका जन्म 11 फरवरी 1904 को हुआ था। 25 दिनों के बाद वे 119 साल की हो जाती। साथ ही अपडेट खबर है, बर्थडे पार्टी से पहले सिलेंडर से लगी आग, करनाल में 20 से ज्यादा लोग झुलस गए। हलवाई के खाना बनाते समय ये बड़ा धमाका हो गया। हरियाणा में करनाल के भोला खालसा गांव में अचानक गैस सिलेंडर का लीक होने से टेंट में आग लग गई और इस हादसे में करीब 20 से 22 लोग झुलस गए। गैस सिलेंडर से आग लगने की लगातार कई घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसे में सावधान और सजग रहना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी पड़ सकती है क्योंकि गैस सिलेंडर है और आप जानते हैं कि जब गैस सिलेंडर फूटता है, विस्फोट होता है या गैस लीक होती है तो किस तरह से हादसे होते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में जिस तरह से हादसा हुआ, शायद जिंदगी में ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था और कई लोगों ने अपने को खो दिया। तो ये गैस सिलेंडर का तो कुछ काम ही ऐसा ही है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर है हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर महिलाओं के लिए आ रही है। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। कमेटी गठित कर दी गई है, 30 दिन में ये अपनी रिपोर्ट देगी। यानी एक कमेटी तय करेगी कि कौन कौन सी महिलाएं 1500 रुपए लेने के पात्र हैं और ये भी देखा जाएगा कि ऐसी महिलाओं को पैसा नहीं दिया जाए जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 18 से लेकर 60 साल की महिलाओं को हर महीने दिए जाने वाले 1500 रुपए की घोषणा को पूरा करने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी को अधिसूचित कर दिया गया है। वहीं राजस्थान में सूचना सहायक भर्ती की नई विज्ञप्ति जारी हो गई है। RSM SSB की ओर से सूचना सहायक के पद पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 2730 से रिक्त पदों को भरा जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। वहीं दुनिया के टॉप 10 में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पिछले दिनों एक संस्था की ओर से किए गए सर्वे में दुनिया के टॉप 10 मिडिल कैटेगरी के एयरपोर्ट की लिस्ट में जगह मिली है और इस लिस्ट में जयपुर को 9वां स्थान मिला है। साथ ही हरियाणा के संस्कृत प्रेमियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के संस्कृत प्रेमियों के लिए नव वर्ष में दूसरी ये बड़ी खुश खबर है। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति राशि जारी होने के बाद अब मनोहर सरकार द्वारा संस्कृत विद्वानों और साहित्यकारों के लिए बढ़ाई गई सम्मान राशि पर वित्त विभाग ने स्वीकृति की मोहर लगा दी है। अब आपको जाते जाते सोने चांदी के रेट अपडेट भी बता देते हैं। सोना सस्ता हुआ है, चांदी के दाम फिलहाल स्थिर चल रहा है। सोने के दामों में 18 जनवरी 2023 को गिरावट देखने को मिली है। वहीं चांदी के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बुधवार सुबह सोने का भाव 56,605 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 68,661 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। तो दोस्तों आज शाम की बड़ी खबरें, ताजा खबरों में फिलहाल